एंड गुड इवनिंग एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम सॉलिड स्टेट फिजिक्स को ही कंटिन्यू रखेंगे और आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो न्यूट्रॉन स्कैटरिंग के ऊपर रहेगा। और ये जो टॉपिक है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि ये एग्जाम में 4 या 6 मार्क्स का डेफिनेटली पूछ लिया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे न्यूट्रॉन स्कैटरिंग का जो बेसिक इंट्रोडक्शन है इसके ऊपर बात करेंगे। और बेसिक इंट्रोडक्शन में भी हम बात करेंगे कि फोनोन क्या होता है और फोनोन का मोमेंटम क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फोनोन के ऊपर। तो फोनोन जो हमारे पास लेटिस होता है, कोई भी लेटिस होता है, जब वो लेटिस वाइब्रेट करता है तो उसकी जो वाइब्रेशन है उस वाइब्रेशन का जो क्वांटा है वो क्या होता है, फोनोन होता है। या फिर मैं ये भी बोल सकता हूँ कि हमारे पास कोई भी लेटिस जब वाइब्रेट करता है तो उस वाइब्रेशन के कारण वहाँ पे एक इलास्टिक वेव प्रोड्यूस होती है और उस इलास्टिक वेव का जो क्वांटा होता है उसको हम बोलते हैं फोनोन। तो ये तो बात हुई फोनोन के ऊपर। हम बात करते हैं फोनोन के मोमेंटम के ऊपर। तो फिजिकली फोनोन का कोई भी मोमेंटम नहीं होता। फोनोन का मोमेंटम तब होता है जब बाहर से कोई पार्टिकल आके उस लेटिस के साथ या उस क्रिस्टल के साथ या फिर उस फोनोन के साथ जब इंटरेक्ट करता है उस टाइम फोनोन का मोमेंटम होता है। और उस टाइम फोनोन का मोमेंटम क्या होगा, एच कट के। एच क्या है, यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट की जो रेडियस फॉर्म है वो एच कट है और के क्या है, वेव वेक्टर ऑफ ए फोनोन है। तो ये बात हुई फोनोन के मोमेंटम के ऊपर। अब इसके जो एक एक पॉइंट है जैसे हमने एग्जाम में लिखना है उसके ऊपर भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। तो फर्स्ट पॉइंट में क्या बता रखा है, फिजिकली लेटिस फोनोन डज नॉट कैरी एनी मोमेंटम। अगर हम इनिशियली बात करें या फिजिकली बात करें तो किसी भी क्रिस्टल के अंदर जो फोनोन होता है इनिशियली उस फोनोन का कोई भी मोमेंटम नहीं होता, बट इट इंटरेक्ट विद अदर पार्टिकल। जब वो किसी अदर पार्टिकल के साथ इंटरेक्ट करता है तो वहाँ पे उसका कुछ ना कुछ मोमेंटम रहेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट में क्या बता रखा है, इफ़ इट हैज़ ए मोमेंटम और एच कट के। तो जब वो किसी पार्टिकल के साथ इंटरेक्ट करता है तो उस टाइम उसका मोमेंटम क्या रहेगा, एच कट के रहेगा। यहाँ पे के बता दिया हमने क्या है, जो वेव वेक्टर ऑफ ए फोनोन है। उसके बाद हमने यहाँ पे डी ब्रोगली वेव रिलेशन का यूज किया है। डी ब्रोगली रिलेशन क्या होता है, पी इक्वल टू एच बाय लेमडा होता है, या फिर हम ये बोल सकते हैं लेमडा इक्वल टू क्या होता है, एच बाय पी होता है। पी को हम उस तरफ लेके गए, लेमडा इस तरफ। तो अब अगर मैं ये वाली जो टर्म है इसको 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दूँ, 2 पाई से अगर मैं इसको डिवाइड कर दूँ तो h बाई 2 पाई क्या हो जाएगा हमारे पास, ये वाली जो टर्म है वो हो जाएगी हमारे पास एच कट के, और 2 पाई बाई लेमडा क्या हो जाएगा हमारे पास, के हो जाएगा, वेव वेक्टर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में ये बता रखा है कि किसी भी फोनोन की अगर वेवलेंथ लेमडा है तो उस फोनोन का जो मोमेंटम है वो क्या रहेगा, एच कट के रहने वाला है। तो इट apparent that a phonon of wavelength lambda carry a momentum h कट के। अगर किसी फोनोन की वेवलेंथ लेमडा है तो उसका मोमेंटम क्या रहेगा, h कट के रहेगा। और जो ये h कट के है इसको हम सम टाइम क्रिस्टल मोमेंटम भी बोलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट में यही बता रखा था, क्वांटिटी h कट के इज सम टाइम कॉल्ड क्रिस्टल मोमेंटम। अब अगर हम बात करें इस h कट के की फिजिकल सिग्निफिकेंस के बारे में, तो इसका जो फिजिकल सिग्निफिकेंस होगा वो हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में बताएगा कि किसी भी क्रिस्टल के अंदर मोमेंटम का कंजर्वेशन लॉ कैसे होगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में हमने यही बता रखा है यहाँ पे, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एच कट के प्रोवाइड द मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ इन क्रिस्टल। तो एच कट के क्या बताता है, एच कट के का जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है वो हमें बताएगा किसी भी क्रिस्टल के अंदर मोमेंटम का कंजर्वेशन लॉ कैसे होगा। उसके बाद बात करते हैं हम न्यूट्रॉन स्कैटरिंग की। तो अब हमारे पास क्या होगा, कोई एक क्रिस्टल होगा, उस क्रिस्टल के ऊपर मान लिया सपोज दैट हमारे पास ये क्रिस्टल है, इस क्रिस्टल के ऊपर हम क्या करेंगे, जो न्यूट्रॉन है वो न्यूट्रॉन इस क्रिस्टल के ऊपर हम इंसिडेंट करेंगे और इस क्रिस्टल के अंदर क्या होंगे, बहुत सारे लेटिस पॉइंट होंगे। ठीक है, अब जो न्यूट्रॉन है वो हमने इस क्रिस्टल के ऊपर इंसिडेंट कर दिया, तो जो न्यूट्रॉन है वो आके इस लेटिस का जो फोनोन है उस फोनोन के साथ इंटरेक्ट करेगा, और इंटरेक्ट करेगा तो यहाँ पे न्यूट्रॉन की स्कैटरिंग होगी उस फोनोन के साथ में। और जो यहाँ पे स्कैटरिंग का मतलब है, स्कैटरिंग का मतलब ये है कि जो न्यूट्रॉन आएगा, ये न्यूट्रॉन आया अपने पास और ये किससे टकराएगा, किसी भी फोनोन से टकराएगा। तो जैसे ये टकराएगा तो यहाँ पे कुछ ना कुछ मोमेंटम का ट्रांसफर होगा, ये मतलब होगा यहाँ पे स्कैटरिंग का। तो फर्स्ट पॉइंट में यहाँ पे क्या बता रखा है, इफ ए न्यूट्रॉन इंसिडेंट ऑन ए क्रिस्टल देयर इज ए फोनोन न्यूट्रॉन स्कैटरिंग। तो जब किसी क्रिस्टल के ऊपर न्यूट्रॉन को इंसिडेंट किया जाता है तो वहाँ पे न्यूट्रॉन फोनोन स्कैटरिंग या फोनोन न्यूट्रॉन स्कैटरिंग होगी। अब यहाँ पे जो स्कैटरिंग है, स्कैटरिंग का मतलब क्या है, यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम किसके बीच में ट्रांसफर होगा, जो बाहर से न्यूट्रॉन आया है और जो फोनोन के साथ ये न्यूट्रॉन टकराया है, इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ मोमेंटम का ट्रांसफर होगा। तो स्कैटरिंग मीन्स दैट ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम बिटवीन न्यूट्रॉन एंड
फोनोन प्रोड्यूस बाय लेटिस वाइब्रेशन। तो ये जो फोनोन है वो किससे प्रोड्यूस हुआ है हमने पहले ही पढ़ लिया था। किसी भी क्रिस्टल के अंदर जो लेटिस वाइब्रेशन होती है उस लेटिस वाइब्रेशन का क्वांटा क्या होता है, फोनोन होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पे बता रखा है इफ ए न्यूट्रॉन ऑफ मोमेंटम एच कट के, मतलब जब हम न्यूट्रॉन को इंसिडेंट करवा रहे हैं तो उसका इंसिडेंट का जो मोमेंटम है वो हमने यहाँ पे मान लिया एच कट के। के क्या है यहाँ पे, वेव वेक्टर ऑफ ए न्यूट्रॉन, ठीक है। और एच कट क्या है यहाँ पे, प्लैंक्स कांस्टेंट। तो इफ ए न्यूट्रॉन ऑफ मोमेंटम एच कट के इंसिडेंट ऑन द क्रिस्टल एंड द स्केटर्ड विद मोमेंटम एच कट के, मीन्स ये हमारे पास मान लिया कि एक क्या है, न्यूट्रॉन है। इस इंसिडेंट न्यूट्रॉन का जो मोमेंटम है वो क्या है यहाँ पे, एच कट के है, ठीक है। और जैसे ही ये न्यूट्रॉन किसी फोनोन के साथ जाके इंटरेक्ट करता है या टकराता है तो टकराने के बाद ये क्या होगा, स्केटर्ड होगा। और इस स्केटर्ड का जो मोमेंटम होगा वो क्या मान लिया हमने, एच कट के प्राइम मान लिया, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा यहाँ पे, मोमेंटम जो मोमेंटम है वो यहाँ पे कंजर्व्ड रहेगा। मीन्स बिफोर रिएक्शन या बिफोर स्केटरिंग और आफ्टर स्केटरिंग जो मोमेंटम है वो इक्वल रहेगा या कंजर्व्ड रहेगा। टकराने से पहले, स्केटरिंग से पहले का जो मोमेंटम है और स्केटरिंग के बाद का जो मोमेंटम है वो दोनों इक्वल रहेंगे। तो इसको एक डायग्राम की हेल्प से भी हम बता देते हैं कि किस टाइप से। मान लिया कि हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास इंसिडेंट जो न्यूट्रॉन है उसका मोमेंटम हमने मान लिया के, और ये हमने मान लिया जो स्केटर्ड फोनोन है उसका मोमेंटम मान लिया हमने के प्राइम या फिर एच कट के प्राइम, और इंसिडेंट का हमने मान लिया ओनली एच कट के। अब ये क्या हो जाएगा, ये हमने यहाँ पे ले लिया, ये आ जाएगा अपने पास जी, और ये जो जी है वो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल लेटिस वेक्टर हमने यहाँ पे लेके चला है। तो यहाँ पे हमने बता दिया कि हमारे पास के प्राइम एंड के रिप्रेजेंट द वेव वेक्टर ऑफ द स्केटर्ड एंड इंसिडेंट पार्टिकल। मतलब के क्या है अपने पास, जो इंसिडेंट न्यूट्रॉन है उस न्यूट्रॉन का मोमेंटम वेव वेक्टर क्या है, के है। और जो स्केटर होने के बाद का जो वेव वेक्टर है वो क्या मान लिया, उस न्यूट्रॉन का के प्राइम मान लिया। और जी हमने यहाँ पे बता दिया रेसिप्रोकल लेटिस वेक्टर है। अब यहाँ पे जो मोमेंटम कंजर्वेशन रहेगा, मोमेंटम कंजर्वेशन क्या रहेगा, बिफोर रिएक्शन एंड आफ्टर रिएक्शन या बिफोर स्केटरिंग और आफ्टर स्केटरिंग जो मोमेंटम है वो क्या रहेगा, बराबर रहेगा। तो बिफोर स्केटरिंग, स्केटरिंग से पहले का इनिशियल का क्या है, इनिशियल का है अपने पास एच कट के, और क्या लेके चलेंगे, एच जी लेके चलेंगे। ये तो है अपने पास इनिशियल का, और स्केटरिंग के बाद का क्या है, एच कट के प्राइम, ये बाद का है। तो हमने यहाँ पे लिया एच कट के प्लस एच कट जी, ये इक्वल होगा किसके, एच कट के प्राइम के, ये इक्वल होगा एच हमने यहाँ से बाहर निकाल लिया एच कट के। तो अपने पास क्या आ जाएगा, के वेक्टर, यहाँ पे वेक्टर भी लगा लेते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, यहाँ से एच हमने बाहर निकाल लिया, के यहाँ से बच जाएगा, जी यहाँ से बच जाएगा, और के प्राइम यहाँ से बच जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, जो लेफ्ट हैंड साइड में टर्म है इसका मैं क्या करूँगा, के प्लस जी, इसी के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट कर दूंगा। राइट हैंड साइड में के का के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दूंगा, लेफ्ट साइड में के प्लस जी का के प्लस जी के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दूंगा। तो ये क्या आ जाएगा, के प्लस जी, इन दोनों का आपस में डॉट प्रोडक्ट, और साथ में के प्राइम का हम यहाँ पे के प्राइम के साथ डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, और ऊपर वेक्टर का निशान हमने यहाँ पे लगा दिया। जैसे ही हम इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा के स्क्वायर मोड प्लस जी मोड में ये भी, और साथ में प्लस 2ab, या फिर ये आ जाएगा 2g एंड सॉरी के भी आ जाएगा, के पहले आएगा जी बाद में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये क्या आ जाएगा, के प्राइम का स्क्वायर, और मोड के अंदर। अब नेक्स्ट में हम क्या करने वाले हैं, ये मोड हटा के यहाँ से लिख लेते हैं, डायरेक्ट बिना मोड के हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, के स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस 2kg और इक्वल टू के प्राइम का स्क्वायर। अब हम बात करते हैं, हम यहाँ पे केस लेके चलते हैं। केस क्या होगा, अगर हमने मान लिया कि उस न्यूट्रॉन और उस फोनोन के बीच में जो स्केटरिंग हुई वो इलास्टिक स्केटरिंग हुई है। इलास्टिक स्केटरिंग का मतलब टकराने से पहले का जो मोमेंटम है और टकराने के बाद का जो मोमेंटम है, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि टकराने से पहले का जो वेव वेक्टर है और टकराने के बाद का या स्केटरिंग के बाद का जो वेव वेक्टर है वो क्या है, इक्वल है। बोले तो यहाँ पे जो के है वो इक्वल है किसके, के प्राइम के। तो यहाँ पे के प्राइम की जगह मैं क्या लेके चल सकता हूँ, के लेके चल सकता हूँ। तो ये क्या आ जाएगा, के स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस 2kg, और के प्राइम की जगह हम क्या लिख सकते हैं, के लिख सकते हैं। तो ये के का स्क्वायर, ये के स्क्वायर से ये के स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बची हुई टर्म हम आगे लिख लेते हैं। तो क्या बचा अपने पास, ये आ जाएगा जी स्क्वायर प्लस 2
के जी स्क्वायर प्लस 2kg और इक्वल टू क्या बच जाएगा अपने पास 0 बच जाएगा। अब यहाँ पे ये जो रिजल्ट आया है, ये वाली जो इक्वेशन आई है, इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, ब्रैग्स लॉ इन रेसिप्रोकल लैटिस भी हम इसको बोलते हैं। तो ये था हमारे पास छोटा सा टॉपिक न्यूट्रॉन स्कैटरिंग का। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया हो। अगर समझ आया तो आप अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं और साथ ही चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू। और साथ ही एक रिक्वेस्ट, और बहुत सारे बच्चों ने बोला है कि स्टिफनेस कांस्टेंट के ऊपर सर वीडियो डाल दीजिए। तो स्टिफनेस कांस्टेंट का अगर किसी के पास मटेरियल है तो वो मेरे पास सेंड कर सकता है, मैं उसके ऊपर वीडियो डाल दूंगा। थैंक यू।